नमस्ते। आज ना हम एक कह सकते हैं एक जादुई भाषा के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी भाषा जिससे बोलने के लिए शब्दों की नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। और ये वो भाषा है जो हमें किसी से भी कहीं भी जोड़ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने से एहसास से। एक ऐसी सिचुएशन जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर आई होगी। अच्छा जरा सोचिए, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं दिल से, पर सही शब्द ही नहीं मिल रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए आप किसी नए राज्य में ट्रेन से उतरे हैं और वहां की भाषा में आपको चाय ऑर्डर करनी है। कितनी उलझन होती है ना। लगता है जैसे शब्द कहीं अटक गए हैं और हमारी बात सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो इस मुश्किल का हल क्या है? चलिए अब हम उसी भाषा को समझते हैं जो पता है शब्दों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये भाषा है हमारे इंसानी एहसासों की भाषा। इसमें कोई मुश्किल ग्रामर या रूल्स नहीं है। नहीं, ये तो बस दिल से दिल तक पहुंचने का एक बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा तरीका है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान आसानी से समझ जाता है। अब इस जादुई भाषा के ना 5 सबसे जरूरी शब्द हैं। ये वो बेसिक फीलिंग्स हैं जो हम सब में होती हैं। तो एक एक करके इनको जानते हैं, ठीक है? पहला है रिस्पेक्ट यानी सम्मान। दूसरा है फियर यानी डर। फिर आती है होप मतलब उम्मीद। उसके बाद ट्रस्ट यानी विश्वास। और आखिर में बिलोंगिंग यानी अपनापन का एहसास। बस यही वो 5 एहसास हैं जो हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो अब इनको और अच्छे से समझने के लिए क्या करें? चलिए कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां सुनते हैं। इन कहानियों से हमें पता चलेगा कि ये भाषा हमारी रियल लाइफ में काम कैसे करती है। जरा सोचिए, एक स्कूल में एक नई टीचर आती हैं। अब उनको ना वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, पर वो क्या करती हैं, वो हर बच्चे को देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती हैं, अपने हाथों के इशारों से उन्हें एनकरेज करती हैं, और जब भी कोई बच्चा छोटी सी भी कोशिश करता है ना, तो उसे सपोर्ट करती हैं। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? सारे बच्चे उन्हें बहुत पसंद करने लगे और उनकी हर बात समझने लगे। पता है ये क्यों काम किया? क्योंकि टीचर की जो केयर करने वाली फीलिंग थी ना, उसने भाषा की दीवार ही तोड़ दी। बच्चों ने उनके शब्द नहीं समझे, उन्होंने उनका दिल समझा। अब एक ऑफिस की कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक ऑनलाइन कॉल चल रही है जिसमें अलग अलग देशों से लोग जुड़े हैं। सबका इंग्लिश बोलने का एक्सेंट अलग है। जो टीम लीडर है वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ध्यान से सबकी बात सुनता है, हर किसी के आइडिया की तारीफ करता है और बहुत ही आराम से, इज्जत के साथ अपनी बात रखता है। और इसका रिजल्ट? पूरी टीम एक होकर काम करने को तैयार हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब लोगों को रिस्पेक्ट महसूस होती है ना, तो वो खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देते हैं, फिर चाहे वो कहीं से भी हों। यहां सम्मान की भावना ने ही सबको जोड़ दिया। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई टूरिस्ट एक नई जगह पर शॉपिंग कर रहा है। उसे वहां की भाषा नहीं आती और दुकानदार को भी उसकी भाषा नहीं आती। लेकिन दुकानदार क्या करता है? वो ग्राहक का सच में ख्याल रखता है, सामान के बारे में ईमानदारी से इशारे करके बताता है और एक दोस्ताना मुस्कान देता है। और जानते हैं क्या होता है? वो टूरिस्ट खुशी खुशी सामान खरीद लेता है। अरे उनके बीच एक कनेक्शन बन गया। ये इसलिए काम किया क्योंकि भरोसे की जो फीलिंग होती है ना, वो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। एक पल में ही एक अनकहा रिश्ता बन गया। एक और कहानी है। एक रियल एस्टेट एजेंट है जो एक एनआरआई क्लाइंट को घर दिखा रहे हैं। एजेंट बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं यूज करता। वो बस परिवार की सेफ्टी, अपनेपन का एहसास और भविष्य में मिलने वाली शांति जैसी बातों पर फोकस करता है। क्लाइंट को भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी वो घर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एजेंट ने उनकी भावनाओं को, उनकी वैल्यूज को समझा। जब हमारी दिल की बातें, जैसे परिवार की सुरक्षा, एक जैसी होती हैं, तो भाषा का फर्क अपने आप मिट जाता है। और ये हमारी आखिरी कहानी एक ऑनलाइन ट्रेनर की, जिनकी क्लास में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स हैं। वो पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? रोजमर्रा के आसान से एग्जाम्पल्स लेते हैं, छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं जिनसे सब रिलेट कर पाएं और सबको खूब एनकरेज करते हैं। और नतीजा? सारे स्टूडेंट्स क्लास में इतने खुश रहते हैं और पूरा ध्यान लगाकर सीखते हैं। यहां असली जादू इस बात का था कि ट्रेनर ने फीलिंग्स का इस्तेमाल करके एक मुश्किल सब्जेक्ट को भी सबके लिए इतना आसान और मजेदार बना दिया। तो इन सब कहानियों को सुनकर हमें एक बहुत ही जरूरी, एक गोल्डन रूल मिलता है। चलें देखें वो क्या है। देखिए, इसे ना स्कूल के एग्जाम की तरह समझें। हमें परफेक्ट ग्रामर की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हर शब्द को रटना जरूरी नहीं है। हमें फोकस किस पर करना है? एक असली कनेक्शन बनाने पर।
बस इतना जरूरी है कि हम बात को दिल से समझें। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो सीख जो शायद जिंदगी भर हमारे काम आ सकती है। कुछ बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जिन्हें हम हमेशा याद रख सकते हैं। पहली, फैक्ट से पहले फीलिंग्स पर बात करें। दूसरी, आप कोई भी भाषा बोल रहे हो, रिस्पेक्ट दिखाना सबसे जरूरी है। तीसरी, कनेक्ट करने के लिए कहानियों और एक प्यारी सी स्माइल का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, ये याद रखें कि हम सब इंसान अंदर से एक जैसे ही हैं, हमारी फीलिंग्स एक जैसी ही होती हैं। और आखिर में बस एक बात, जब एहसास दिल से जुड़ जाते हैं ना, तो सच में शब्दों के कोई मायने नहीं रहते। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।